पैकेजेस क्या होती है ना? सो यूजुअली नोड जेएस कम्युनिटी जो होती है उसमें बहुत सारे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, है ना? और फ्रॉम द स्क्रैच कोड को बिल्ड करने के बजाय हम ऐसे ऐसे पैकेजेस को यूज कर पाएंगे, है ना? राइट? और वो डेवलपर्स जब ऐसे ही सोच के अपने खुद के पैकेजेस डेवलप करके पब्लिश करते हैं, तो जब हम उनको यूज करते हैं उनको थर्ड पार्टी पैकेजेस बुला सकते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना? और ऐसा ही एक थर्ड पार्टी पैकेज हमने देखा, डेट हाइफन एफएनएस। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम नोड जेएस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द एनपीएम कमांड लाइन टूल। ऑलराइट, सो कमिंग टू टुडे सेशन, इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम एचटीटीपी सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? मतलब एक टिपिकल एचटीटीपी सर्वर को करना क्या होता है, ओके? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस जेएस के बारे में, ओके? एंड फाइनली एक्सप्रेस जेएस में भी हम एक नेटवर्क कॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो मूविंग ऑन, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कोड प्लेग्राउंड को सेटअप करने के लिए आपको बस अपने सीसीबीपी आईडी टर्मिनल को ओपन करना है, और ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है सीसीबीपी स्पेस स्टार्ट स्पेस जो भी पर्टिकुलर टोकन है उसको टाइप करके आप सिंपली इस पर्टिकुलर सेशन का कोड प्लेग्राउंड सेटअप कर सकते हैं, राइट? तो ये जो कमांड है आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे इंस्ट्रक्शंस में भी मिल जाएगा, आपको बस सेटअप करना है, ओके? राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट एचटीटीपी सर्वर, है ना? ये एचटीटीपी सर्वर को करना क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं, ओके? सो अब तक जो है हम ये समझ चुके हैं कि एक टिपिकल क्लाइंट जो है हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ओके? सो क्लाइंट की तरफ से जाएगा एक रिक्वेस्ट और सर्वर को उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझना है, उसके रिलेवेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसकी अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पांस भेजना होगा क्लाइंट को, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, ओके? और कंसीडर करते हैं इसको, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक बार कंसीडर करके अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एचटीटीपी सर्वर में कौन-कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा एचटीटीपी सर्वर होगा उसको यूआरएल के अंदर जो अलग-अलग पाथ्स हैं वो हैंडल करना पड़ेगा, है ना? मतलब हमें इतना तो पता है कि टिपिकली एक यूआरएल में रिलेवेंट पाथ होगा ही, ओके? तो एचटीटीपी सर्वर जो है अप्रोप्रिएटली उस पाथ के मुताबिक करस्पॉन्डिंग रिसोर्स को फेच करना होगा उसको, राइट? एंड फेच करके उसे क्लाइंट को सप्लाई करना होगा या रिस्पॉन्ड करना होगा, राइट? सो एज एन एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास flipkart.com/watches है, दैट इज हमें क्या चाहिए, flipkart.com के अंदर जो भी सारे प्रोडक्ट्स वॉचेस नाम के पाथ के अंदर हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, ओके? तो एचटीटीपी सर्वर क्या करेगा इस सिचुएशन में, उस पाथ पे जाएगा और फिर उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ रिलेट करते हैं उनको ग्रैब करके अप्रोप्रिएट तरीके से हमारे ब्राउजर तक मतलब क्लाइंट तक भिजवा देगा, राइट? सो ये सिमिलर केस होगा फैशन/किड्स या फिर लैपटॉप/गेमिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ के केस में भी ये सिमिलर ही होगा, राइट? एंड देन एचटीटीपी सर्वर जो है क्वेरी पैरामीटर्स को भी हैंडल करना पड़ेगा उसे, है ना? मतलब एज यू कैन सी ओवर हियर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क टाइप इक्वल टू डिजिटल एंड रेटिंग इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ओके? तो ये बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स हैं और एचटीटीपी सर्वर जो है इनको भी हैंडल करना चाहिए उसको, राइट? सिमिलरली जब आप बात करते हैं टिपिकल वेबसाइट के बारे में, तो मान लीजिए हमने amazon.in या flipkart.com या कुछ ऐसा कोई वेबसाइट ओपन कर दिया, तो ब्राउजर जो है एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? सर्वर की तरफ से HTTP CSS और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो है वो आते रहेंगे, ओके? तो HTTP सर्वर को ऐसे फाइल्स को आइडेंटिफाई करके वाया द HTTP रेस्पॉन्स फाइल्स को भी भेजना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली कुछ ऐसे रिक्वेस्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डेटाबेसेस के साथ काम करना पड़े। लेट्स से आप एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फिर कोई टिकट्स बुक करना चाहते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के डिटेल्स को देखना चाहते हैं, तो बेसिकली इन सारे केसेस में क्या होगा, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ले जाके डेटाबेसेस के अंदर रहेंगी, है ना? तो एचटीटीपी सर्वर जो है एज अ क्लाइंट हमें क्या चाहिए होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, है ना? तो एचटीटीपी सर्वर डेटाबेसेस के साथ भी काम करेगा, राइट? सो दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट। सो हमें इतना तो समझ आ गया कि वेरियस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना? सो हैंडल पाथ्स को हैंडल करना पड़ेगा, क्वेरी पैरामीटर्स को हैंडल करना पड़ेगा, स्टैटिक डेटा जैसे कि HTML CSS जावा फाइल्स, ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना पड़ेगा और एचटीटीपी सर्वर को डेटाबेसेस के साथ भी काम करना पड़ेगा, राइट? सो टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस हमारे लिए एक सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क्स होती है, दैट इज हमें इतना तो समझ आ गया कि एचटीटीपी सर्वर को कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है या फिर कौन-कौन से एस्पेक्ट्स को हैंडल करने की जरूरत होती है ना? हमने देखा कि पाथ्स को हैंडल करना पड़ेगा उसे और क्वेरी पैरामीटर्स को हैंडल करता है एचटीटीपी सर्वर, राइट? एट द सेम टाइम स्टैटिक डेटा जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ऐसी कई सारी चीजों को भेजना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम डेटाबेसेस के साथ भी काम करना पड़ेगा, राइट? सो इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क। मतलब सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस की है एंड मच मच मोर, ये सारी चीजें जो है ऐसे सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क्स हैंडल कर सकती हैं, ओके? एंड देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, है ना? फॉर एग्जांपल नोड.js का एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। सिमिलरली पाइथन के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स इज Django, राइट? सिमिलरली रूबी के लिए रूबी ऑन रेल्स है, जावा के लिए स्प्रिंग बूट है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो बेसिकली जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट सर्वर साइड होती हैं उनको हैंडल करने के लिए सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क्स होती हैं, राइट? मूविंग ऑन, सो बात करते हैं एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क के बारे में क्योंकि हम नोड.js के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे लिए HTML एंड CSS के लिए बूटस्ट्रैप नाम का फ्रेमवर्क है, नोड.js के लिए एक्सप्रेस.js नाम का फ्रेमवर्क है, राइट? तो इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है expressjs.com नाम के वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा, ओके? सो ये जो एक्सप्रेस.js बेसिकली एक फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, राइट? और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है ओपन सोर्स का मतलब क्या है, राइट? तो बेसिकली वेरियस डेवलपर्स होते हैं दुनिया भर में, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को यूज करके एट द सेम टाइम इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ओके? एंड एज अ रिजल्ट आप समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा मैसिव तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टूल जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है,
ओके, सो इट्स अ वेरी ह्यूज, वेरी पॉपुलर, वेरी फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ये। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज एक्सप्रेस.js के साथ ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा सेट ऑफ फीचर्स, एक ह्यूज सेट ऑफ फीचर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। मतलब जब भी आप कोई चीज सर्वर साइड में बिल्ड करना चाहेंगे, चाहे एक वेब एप्लीकेशन हो, चाहे एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इनबिल्ट रहेंगे, तो हम क्विकली उनको यूज कर पाएंगे और इजीली एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, राइट? इनफैक्ट बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज, दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सप्रेस.js को अपने प्रोडक्शन लाइंस में यूज करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिंत्रा है, एक्सेंचर, आईबीएम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सप्रेस.js को बाय डिफॉल्ट यूज करती हैं, राइट? सो टिल नाउ हमने इतना तो समझ लिया कि एक्सप्रेस.js होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? और हमने ये भी समझा कि एक्सप्रेस.js एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, तो ऑब्वियसली उसको नेटवर्क कॉल्स हैंडल करना पड़ेगा, है ना? और उसके लिए जो है सबसे पहले हमें एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? सो इसका कमांड है npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस एक्सप्रेस स्पेस डबल हाइफन सेव, राइट? और जब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कमांड को टर्मिनल में रन करेंगे, ये एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करके एक पैकेज.json फाइल जो है हमारे पास, उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा, राइट? मतलब जब भी हम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, वो जाके हमारे पैकेज.json फाइल में इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना? राइट? सो उसमें उसके इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, राइट? तो इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम। ओके, राइट। सो अभी हम बेसिकली हमारे आईडी में हैं और इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो कोड प्लेग्राउंड कॉन्फ़िगर करना था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लोरर टैब में माई ऐप नाम का ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फोल्डर है। ओके, तो उसमें एक बार नेविगेट कर लेते हैं। एक नया टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल क्लिक कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर आप ls करके देखेंगे तो आपको readme.md और माई ऐप नाम का एक डायरेक्टरी दिखा है। ओके, तो इसके अंदर जाने के लिए cd स्पेस माई ऐप। ओके, सो ऐसे कर लिया हमने। अगला स्टेप क्या होगा, हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, राइट? तो लिखेंगे हम npm नोट पैकेज मैनेजर को यूज करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं एक्सप्रेस को, राइट? और डबल हाइफन सेव, राइट? सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन आपका नेटवर्क कितना फास्ट है और फाइल्स का साइज क्या है, आपको थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होकर दिख जाएगा। और आप यहाँ पे पैकेज.json के अंदर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस.js इंस्टॉल हो चुका है, राइट? ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस रिजॉल्व है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो लेट्स गेट बैक। ओके, राइट? सो हमने एक्सप्रेस को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया, राइट? तो इसको कैसे यूज करना है ये समझ लेते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए हमें रिक्वायर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर ऑफ डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग दे देते हैं एक्सप्रेस। ओके, सो जिसकी मदद से हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसके बाद क्या है, हमें पता है कि HTTP सर्वर इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस ऑफ लिख लेंगे, राइट? बेसिकली इस लाइन की मदद से जो है हम एक एक्सप्रेस का सर्वर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर लिख रहे हैं इसको, राइट? और ये टिपिकल सर्वर करता क्या है, रिक्वेस्ट के लिए वेट करेगा, है ना? राइट? तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगा, इसके लिए लिसन करता रहना इस पर्टिकुलर सर्वर का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, राइट? और जैसे ही एक रिक्वेस्ट आएगा, उसको लिसन करके उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करके उसके मुताबिक रिस्पॉन्स भी देगा। ओके, सो हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेस सर्वर इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, इसको एक पोर्ट पे हमें लिसन करवाना होगा, राइट? बेसिकली जो भी सारे रिक्वेस्ट हमें मिलने वाले हैं, जो भी सर्वर सर्वर की जो रिक्वेस्ट आने वाली है, उनको ले जाके एक पर्टिकुलर पोर्ट में हमें लिसन करवाना होगा। ओके, और ये इंश्योर करना होगा कि हमारा सर्वर जो है उस पर्टिकुलर पोर्ट को देख रहा है या लिसन कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या होगा, ऐप डॉट लिसन ऑफ जो भी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर हम मेंशन करना चाहते हैं वो, राइट? सो यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऐप डॉट लिसन ऑफ 3000। ओके, इसका मतलब है कि हमारा ऐप जो इंस्टेंस है वो एक सर्वर इंस्टेंस स्टार्ट करेगा और फिर 3000 नाम के पोर्ट पे कनेक्शंस के लिए वेट करेगा, राइट? सो व्हाट वी हैव डन सो फार इज, एक है हमने सर्वर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और फिर उस सर्वर इंस्टेंस को ले जाके एक वेरिएबल पे हमने असाइन कर दिया और फिर उस सर्वर इंस्टेंस को पोर्ट नंबर 3000 पे लिसन करने के लिए हमने उसको असाइन कर दिया, राइट? सो कमिंग टू आवर HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, अगर आप HTTP रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो मेथड होगा गेट, यूआरएल है लोकल होस्ट कॉलन 3000। सो मतलब लोकल होस्ट इसलिए है क्योंकि हम सर्वर हमारे खुद के एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं। ओके, 3000 बेसिकली वो पोर्ट नंबर होगा जहां पे हमारा सर्वर लिसन कर रहा है। ओके, कमिंग टू द पाथ, अभी के लिए ये जस्ट एक फॉरवर्ड स्लैश है क्योंकि अभी कुछ और नहीं है यहाँ पे। ओके, सो इस HTTP रिक्वेस्ट के लिए करस्पॉन्डिंग रिस्पांस क्या होगा, स्टेटस 200 होना चाहिए और रिस्पांस बॉडी में हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। ओके, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं ये एक बार समझ लेते हैं, राइट? सो ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऐप डॉट मेथड नाम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, राइट? जहाँ पे ऐप बेसिकली हमारा सर्वर इंस्टेंस है, राइट? सो इसको आप ऐसे सोच लीजिए, ऐप जो है हमारा सर्वर इंस्टेंस है, मेथड हमारा HTTP मेथड होगा, राइट? बेसिकली मल्टीपल मेथड्स होते हैं HTTP में, है ना? जैसे कि गेट होता है, पुट होता है, डिलीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होता है, राइट? सो उस पर्टिकुलर मेथड को लाके हम यहाँ पे रखेंगे, देन कम्स द पाथ। ओके, हमें पता है कि पाथ क्या है ना? सो हमने देखा कि flipkart.com/watches/fashion/kids/laptop/gaming एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो इन आवर केस प्लेन एंड सिंपल फॉरवर्ड स्लैश होगा। ओके, और हैंडलर पार्ट में हम ये एक्शंस लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को रिसीव करने के बाद करना क्या होगा, राइट? सो सिंपली पुट इट्स सिमिलर टू ऐप डॉट एक्शन, मतलब कौन सा मेथड फॉलो करना है, कहां पे है रिसोर्स, जिस रिसोर्स को हमें रिस्पॉन्ड करना है और उस रिसोर्स के साथ करना क्या होगा, राइट? सो सिंपल है, ऐप डॉट एक्शन ऑफ वेयर इज द रिसोर्स एंड व्हाट टू डू विद इट। ओके, सो
सबसे पहले हम सर्वर इंस्टेंस को मेंशन कर लेंगे ऐप, उसके बाद हम मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पे मेथड है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, जो भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए होगी उसके मुताबिक हम करस्पॉन्डिंग मेथड मेंशन करेंगे लोअर केस में, राइट। सो मान लीजिए हम कोई डेटा रीड करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, गेट मेथड यूज करेंगे, या फिर अगर आप मतलब लिखेंगे ऐप डॉट गेट ऑफ। ओके, अगर आप मान लीजिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई डाटा लिखना चाहते हैं सर्वर की तरफ, ओके, तो हम लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट ऑफ, सेम विद पुट एंड डिलीट मेथड्स एज वेल, राइट। सो राइट नाउ क्योंकि हमें गेट मेथड के साथ काम करना है, हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट। ओके, राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पे क्या है, ऐप जो है हमारा सर्वर इंस्टेंस है, हमें गेट रिक्वेस्ट हैंडल करना है, तो इसलिए हमने लिखा ऐप डॉट गेट ऑफ। ओके, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जो पाथ हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं या फिर जो पाथ हम एक्चुअली कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द फॉरवर्ड स्लैश, तो उसको सिंगल कोट्स में फॉरवर्ड स्लैश की तरह मेंशन कर दिया और हमारा सिंटैक्स बन गया ऐप डॉट गेट ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। ओके, राइट। उसके बाद क्या है, हमें हैंडलर फंक्शन या हैंडल मेथड मेंशन करना होगा, राइट। तो ऐसे मान लीजिए कि हैंडलर जो है एक कॉल बैक फंक्शन है। ओके, जब पाथ और मेथड मैच करते हैं, जो रिक्वेस्ट किए गए पाथ और रिक्वेस्ट किया गया मेथड मैच करता है, तो हैंडलर वाला कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, राइट। बेसिकली यहाँ पे मेथड क्या है, गेट है, पाथ है, फॉरवर्ड स्लैश, अगर ये दोनों मैच करते हैं, हमारा जो भी रिक्वेस्ट आता है अगर ये दोनों मैच करते हैं, तो जो भी कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, राइट। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, मोर ओवर ये कॉल बैक फंक्शन जो है इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, सो ये एक्सप्रेस करता क्या है यहाँ पे, ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। सो ये जो ऐप डॉट गेट हैंडलर मेथड हमने लिखा हुआ है, हैंडलर फंक्शन जो लिखा हुआ है, इसके अंदर एक्सप्रेस जो है दो ऑब्जेक्ट्स भेजता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, सो रिक्वेस्ट आर्गुमेंट में जो है सारे की सारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है हैंडलर को भेजा जाएगा, दैट इज इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हैंडलर को भेजा जाएगा, राइट। सिमिलरली अब एक रेस्पॉन्स भी तो भेजना पड़ेगा, राइट। सो एक्सप्रेस जेएस एक और ऑब्जेक्ट पास करता है विद द नेसेसरी डेटा इनटू रेस्पॉन्स आर्गुमेंट। ओके, और रेस्पॉन्स को अप्रोप्रिएटली हैंडल करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी वो सारा इन्फॉर्मेशन ले जाकर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भेज देता है। ओके, सो हैंडलर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है। ओके, राइट। सो फाइनली लेट्स से हमें एक रेस्पॉन्स भेजना है कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हमें क्या करना होगा, रेस्पॉन्स आर्गुमेंट को यूज करना पड़ेगा, राइट। और हमें पता है कि ये रेस्पॉन्स आर्गुमेंट एक एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसका एक मेथड होगा, सेंड नाम का एक मेथड होता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके हम हेलो वर्ल्ड नाम का एक मैसेज भेजेंगे, राइट। और उसका कोड क्या होगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड ऑफ हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो ऐसे करके ऑन द होल आप एक नेटवर्क कॉल क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसके बाद ऐप नाम का एक वेरिएबल लेके उसको इंस्टेंशिएट किया और फिर गेट मेथड को यूज करते हुए ऐप डॉट गेट ऑफ हमने पाथ मेंशन किया और फिर उसके साथ साथ एक हैंडलर मेथड भी लिखा। और इस कंडीशन में हमारा हैंडलर मेथड है एक एरो फंक्शन जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम की दो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स होंगी। ओके, और उसके अंदर हमने एक्शन लिखा हुआ है रेस्पॉन्स डॉट सेंड ऑफ हेलो वर्ल्ड। ओके, और फाइनली इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए हमें सिंपली नोट इंडेक्स डॉट जेएस लिखना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, अगर आप इस कोड को देखेंगे जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, सबसे पहली बात हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एचटीटीपी सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग एक्सप्रेस, देन उसको ले जाके हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकली हमारे इस पर्टिकुलर केस में हम गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, राइट। और इस रिक्वेस्ट में क्या होगा, हम सीधा ले जाके फॉरवर्ड स्लैश नाम के पाथ में रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, राइट। बेसिकली अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है जहां पे मेथड गेट है और पाथ जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश है, इमीडिएटली हेलो वर्ल्ड नाम का रिस्पॉन्स जो है वो भेजा जाएगा और ये पर्टिकुलर सर्वर इंस्टेंस जो है हमारा पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो रहा है, राइट। सो इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं, राइट। सो हमारा कोड यहाँ पे, ओके, सो एग्जिस्टिंग फाइल पैकेज डॉट जेसन जो है इसको क्लोज कर लिया हमने और नोड मॉड्यूल्स को भी एक बार हमने मिनिमाइज कर लिया, राइट। सो यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट जेएस फाइल देख पा रहे हैं, है ना, राइट। सो माई ऐप फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल दिख रहा है। ओके, तो इसके अंदर हमें ले जाके लिखना होगा हमारा रेलेवेंट कोड। सबसे पहली बात, हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, राइट। सो लिख लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, राइट। सो हम लिखेंगे एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर एक्सप्रेस लिखेंगे, राइट। सो यहां पे दे दिया हमने सेमीकोलन, राइट। सो इसको इंपोर्ट करने के बाद इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो कांस्टेंट ऐप इक्वल टू ये जो एक्सप्रेस है इसको हमने इंस्टेंशिएट कर लिया, राइट। सो एक सर्वर खुल चुका है, राइट। और जाहिर सी बात है, हमें ये सर्वर जो है पोर्ट नंबर 3000 पे लिसन करते चाहिए। ओके, तो हम लिखेंगे ऐप डॉट लिसन ऑफ 3000, राइट। सो पोर्ट नंबर 3000 पे हमें लिसन करना है, राइट। सो लिसन करते रहेगा, अगर रिक्वेस्ट आ गया तो क्या करना होगा, राइट। सो हमने सर्वर इंस्टेंस को अप एंड रनिंग कर दिया है, पोर्ट नंबर 3000 पे लिसन करवा दिया है और लोकल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर कोई रिक्वेस्ट आता है और उसके अंदर गेट मेथड है, फॉरवर्ड स्लैश पाथ चाहिए उसको, तो उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल तो करना पड़ेगा क्योंकि हम सर्वर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, राइट। सो हमें गेट रिक्वेस्ट मिल गया, फॉरवर्ड स्लैश आ गया, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात हमें लिखना होगा ऐप और गेट मेथड को हैंडल करना है हमें, राइट। जाहिर सी बात है, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, पहली बात तो है हमें पाथ मेंशन करना पड़ेगा विच इज करेंटली फॉरवर्ड स्लैश। ओके, राइट। सो फॉरवर्ड स्लैश दे दिया हमने। अब जाहिर सी बात है, इसके साथ साथ हमें हैंडलर मेथड भी लिखना पड़ेगा जो कि एक एरो फंक्शन है जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम के दो आर्गुमेंट्स रहेंगे, राइट। सो हमने दे दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट
कॉमा रेस्पॉन्स मेंशन कर लिया। ऑलराइट, सो इसको बना देते हैं एक एरो फंक्शन और इसके अंदर रहेगा ये सारा इन्फॉर्मेशन, राइट। सो रिस्पांस भी दे दिया हमने, एरो फंक्शन भी दे दिया, राइट। अगला स्टेप क्या होगा, अगर एक गेट रिक्वेस्ट मिलता है हमें एंड दैट टू द लोकल होस्ट कॉलन 3000 पोर्ट, तो अगर पाथ फॉरवर्ड स्लैश है तो हमें क्या चाहिए होगा, एक रिस्पांस देना है जो बोलता है हेलो वर्ल्ड, राइट। सो यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे ले जाके हम लिखेंगे हमारा रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पे सेंड नाम का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। सो हेलो वर्ल्ड और एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं, यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दिया हमने, राइट। सो हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले हमने एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट किया, उसको ले जाके एक वेरिएबल की मदद से इंस्टेंशिएट कर दिया और फिर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हमने लिसन करवा दिया पोर्ट नंबर 3000 पे, राइट। ओके, सो ये हो गया। उसके साथ साथ क्या होगा, हमने एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हमने क्या किया, ऐप डॉट गेट ऑफ, अगर फॉरवर्ड स्लैश पाथ आता है और गेट रिक्वेस्ट आता है तो हमें एक रिस्पॉन्स भेजना होगा हेलो वर्ल्ड करके, राइट। तो इसको कैसे रन करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करना होगा, भूलिएगा मत, राइट। तो इसको एक बार क्लियर कर लिया और इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, लिसन करवाने के लिए हम लिखेंगे नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, राइट। तो जैसे ही आप रन करेंगे आपको आउटपुट कुछ दिखेगा नहीं, बट बैकग्राउंड में पोर्ट नंबर 3000 पे हमारा सर्वर काम करेगा, राइट। सो इट विल स्टार्ट लिसनिंग, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या समझा है, एक तो है हमने एक्सप्रेस.js को इंपोर्ट किया, सर्वर इंस्टेंस को क्रिएट किया, उसको ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर किया और फिर उस सर्वर इंस्टेंस को लेके अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आता है आस्किंग फॉर अ पाथ फॉरवर्ड स्लैश, उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए हमने एक ऐप डॉट गेट मेथड लिख लिया, ओके। और अगर वो रिक्वेस्ट मैच करता है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के साथ साथ अगर पाथ भी मैच करता है तो हमें हेलो वर्ल्ड नाम का एक रिस्पॉन्स देना होगा, ओके। और अगर हम अभी सर्वर हमारा लिसन कर रहा है तो इसको अगर एक रिक्वेस्ट भेजना है तो सिंपली क्या करेंगे, ब्राउजर विंडो में एक नया टैब ओपन करके http:// लोकल होस्ट, ओके। और क्योंकि लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 पे लिसन कर रहा है तो कॉलन 3000 मेंशन करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड नाम का एक रेस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। ओके, तो हमें क्या समझ आया, जैसे ही हमने इसमें गेट रिक्वेस्ट प्लेस किया है विद द कॉलन 3000 और फॉरवर्ड स्लैश पाथ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड नाम का ये जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स है वो हमें मिल जाएगा, ओके, राइट। सो लेट्स गेट बैक, ओके, राइट। सो हमने देखा कि कैसे अप्रोप्रिएट रिस्पांस आ गया, हेलो वर्ल्ड करके एक मैसेज आ गया, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन, अगर आप चाहें तो इसका नेटवर्क कॉल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं हमारे वेब ब्राउजर के डेवलपर टूल्स में, ओके। ऑल वी नीड टू डू इज सिंपली राइट क्लिक देके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और फिर नेटवर्क टैब में हम रेलेवेंट रिक्वेस्ट के रेलेवेंट रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन है वो देख पाएंगे, राइट, और रिस्पॉन्स भी देख पाएंगे, राइट। ओके, इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे हमारे ब्राउजर में है और यहाँ पे रिक्वेस्ट है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे सर्वर क्लोज हो गया तो इसको स्टार्ट करने के लिए नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस हमने फिर से कर दिया और फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। राइट क्लिक देके यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे तो इधर ऊपर एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेस के साथ साथ आपको यहाँ पे नेटवर्क नाम का टैब भी दिखेगा, ओके। तो एक एक ब्राउजर में एक एक साइज होगा, एक एक जूम लेंथ होगा, तो आपको एक एक जगह पे एक एक तरीके से दिखेगा, बट बाई डिफॉल्ट यहाँ पे नेटवर्क टैब पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको जरा सा रीसाइज कर लेते हैं हम, ओके। और मान लीजिए हमने इसको एक और बार रिक्वेस्ट किया तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट देख पाएंगे, राइट। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो हेडर्स में आप रिक्वेस्ट यूआरएल, रिक्वेस्ट मेथड, ऐसा पूरा रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट। सिमिलरली रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है वो भी देख सकते हैं आप, ओके। सो बेसिकली ऐसे करके आप टिपिकली अपने ब्राउजर डेवलपर टूल्स में भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भी देख पाएंगे, ओके, राइट। सो लेट्स गेट बैक, ओके, राइट। सो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है एक बार देख लिया हमने, इसको ले जाके हम चाहें तो कंसोल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। और हमें अभी तक समझ आ गया कि रिक्वेस्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है जो HTTP रिक्वेस्ट का सारा इन्फॉर्मेशन रखता है, द सेम इज द केस विद रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज वेल, ओके। तो इसको एक बार ले जाकर कंसोल में कैसे प्रिंट करना है ये देख लेते हैं, ओके, राइट। सो चलिए एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं इसको, राइट। सो अभी हम आईडी के अंदर है, ओके। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जा रहा है इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। सो इसको रिक्वेस्ट, ओके। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट कर लिया, राइट। जो कंसोल होना चाहिए, CONSOLE, कंसोल लिख लिया हमने, राइट। और क्योंकि यहाँ पे कोड चेंज हुआ है, राइट। सो इसको अगर यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना होगा आपको, राइट। हर बार जब भी आप index.js में कोई भी चेंज करते हैं हमें फर्स्ट स्टेप फाइल सेव करना होगा, दूसरा स्टेप है सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, राइट। सो इसको रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल C दबा सकते हैं, ओके। सो ऐसे कंट्रोल C दबाने पे सर्वर स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप नोड index.js नाम का ये कमांड यूज करके कोड रन करते हैं, सर्वर एक्चुअली जो भी एट द मोमेंट जो भी कोड अवेलेबल है उसको ले जाके कंसीडर करते हुए कीप ऑन रनिंग करते रहेगा, राइट। और जैसे ही आप कोड में चेंजेस करेंगे तो अपडेटेड कोड लेना पड़ेगा सर्वर को, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, राइट। और जब भी आप सर्वर को रीस्टार्ट करना चाहें कंट्रोल C दबा सकते हैं, स्टॉप हो जाएगा और फिर से रन करने के लिए नोड स्पेस index.js जो है वो रन कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसको आपको
एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं, ओके, और इसको हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रिफ्रेश किया इसका मतलब क्या है, हमने एक नया गेट रिक्वेस्ट भेजा है विद द पाथ फॉरवर्ड स्लैश, और हमने फॉरवर्ड स्लैश को हैंडल करने के लिए यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है, ओके। तो ब्राउजर में हमें हेलो वर्ल्ड दिख गया, और क्योंकि हम कंसोल में पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट में जो है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। सो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ओके, राइट। सो रिक्वेस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ओके। सिमिलरली आप इसको रिक्वेस्ट के बजाय रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं, राइट। सो रेस्पॉन्स आप लिख के एज यूजुअल हमें क्या करना होगा, कोड को क्लियर जस्ट मिनट, टर्मिनल में जाके हमें क्लियर करना होगा, या फिर कंट्रोल सी दबा के आपको सर्वर क्लोज करना होगा। फाइल को हमने किया सेव, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके। एंड एज यूजुअल हमने सर्वर को रन करना है नोड स्पेस index.js के, ओके। और फिर यहाँ जाके इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ओके। सो सर्वर को एक और बार मैंने फिर से क्लोज कर दिया, ओके, राइट। सो कंट्रोल सेव एंड लेट्स गेट बैक, राइट। सो बेसिकली जैसे आप जब आप ऐसा रन करते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, अगर हमने रिक्वेस्ट मेंशन किया तो रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा, रिस्पांस मेंशन किया तो रिस्पांस का इन्फॉर्मेशन आएगा, राइट। तो जैसे कि हमने देखा रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब भी हम कोड को चेंज करते हैं हमें सबसे पहले कोड को सेव करना होगा, उसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा ताकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है, राइट। तो स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, राइट, और कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा आपको, है ना। सिमिलरली हमने रिस्पांस ऑब्जेक्ट के बारे में भी ट्राई आउट किया और सर्वर को रीस्टार्ट किया ताकि हमारे चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, ओके। सो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट जो भी है हमने देख लिया, ओके। तो क्विकली अगर हम रिकैप करेंगे कि हमने क्या समझा, एक तो है कि हमने नेटवर्क कॉल किया है, राइट, ओके। मतलब एक पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट को लेके हमने उसके रिलेवेंट नेटवर्क कॉल को डिफाइन किया ताकि हम जिस किसी भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हैं उसको हैंडल कर पाएंगे प्रॉपर्ली और प्रॉपर रेस्पॉन्स भेज पाएंगे, राइट। तो एक और तरीका देखते हैं नेटवर्क कॉल्स को लिखने का, मतलब हमने एक तरीका तो देख लिया, ब्राउजर यूज करके नेटवर्क कॉल्स टेस्ट करना है, ये हमने देख लिया, ओके। तो एक और इंटरेस्टिंग तरीका है और उसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे एक फाइल जिसका नाम है app.htdp, ओके। माया फोल्डर के अंदर आप app.htdp देख पाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ओके। और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वहां पे एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होगा, गेट स्पेस http://localhost/3000, जो यूआरएल हमने ब्राउजर के टैब में टाइप किया था वही यूआरएल यहाँ पे भी दिखेगा आपको, ओके। एंड ऑन द टॉप आपको एक सेंड रिक्वेस्ट नाम का एक छोटा सा टेक्स्ट दिखेगा जो कि एक्चुअली एक लिंक है, एक बटन की तरह काम करता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारा रिक्वेस्ट जो है भेजा जाएगा और उसका अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा नया टैब ओपन होगा विद द रेस्पॉन्स डिटेल्स, दैट इज जो भी रेस्पॉन्स हेडर्स और रेस्पॉन्स बॉडी है उसके साथ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन खुल के वहां पे दिख जाएगा, ओके। इसको एक बार छोटा सा ट्राई आउट कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं app.htdp है और यहाँ पे get http://localhost3000, बेसिकली ये जो यूआरएल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही यूआरएल यहीं पे भी दिखेगा, ओके। तो एक बार ऐसा करते हैं, सर्वर को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्लियर दबा दिया मैंने और node index.js स्टार्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड रिक्वेस्ट नाम का एक छोटा सा बटन है, राइट, बटन बोल सकते हैं आप इसको, एक छोटा सा लिंक है ये भी बोल सकते हैं, ओके। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा विद द गेट मेथड और इस फॉरवर्ड स्लैश नाम के पाथ के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा और उसका करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है रेस्पॉन्स हेडर है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है आपको रेस्पॉन्स बॉडी होगा, ओके, राइट। सो आप ऐसे करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर भी हमने जो console.log दिया था वो भी आ गया, ओके, राइट। लेट्स गेट बैक, ओके। तो इस तरीके से जो है आप नेटवर्क कॉल्स को ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो हमने समझ लिया अलग अलग तरीके होते हैं नेटवर्क कॉल्स को ट्राई आउट करने का, ओके। तो एक और नेटवर्क कॉल लिखते हैं आज का डेट लिस्ट डाउन करने के लिए, ओके। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश डेट नाम का पाथ चाहिए होगा, मेथड गेट होना चाहिए और रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए, हमारा करंट डेट क्या है, टुडेस डेट क्या है वो दिखना चाहिए, ओके। तो इन द app.get मेथड हम क्या करेंगे, पाथ दे देते हैं फॉरवर्ड स्लैश डेट, ओके। और हैंडलर मेथड जो कि हमारा एक एरो फंक्शन है, हम कोड लिखेंगे लेट डेट इक्वल टू न्यू डेट ऑफ, डेट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और रेस्पॉन्स में आज का डेट है $डेट वेरिएबल दे देते हैं हम वहां पे, ओके। तो इसको भी एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम, ऑलराइट। सो हम अपने कोड प्लेग्राउंड के अंदर हैं, ओके। तो इसको एक बार मूव ऑन कर लेते हैं और चलते हैं index.js के अंदर, ओके। और इस रेस्पॉन्स को हमने किया क्लोज, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश डेट नाम का पाथ चाहिए होगा और उसको हैंडल करना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया app.get मेथड लिख लेते हैं, ओके। सो ऐप डॉट अगर गेट मेथड हुआ तो पाथ क्या होना चाहिए, और गेट मेथड हुआ और पाथ जो है फॉरवर्ड स्लैश डेट है, तो हमें क्या करना होगा, एक नया हैंडलर फंक्शन लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स आएगा, ओके। और आप चाहें तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हैंडलर फंक्शन है उसको आप ऊपर से कॉपी करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एरो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, एरो फंक्शन आ गया, ये जो console.log response.send है इसको निकाल दिया, ओके। और हमें क्या चाहिए, बेसिकली हम क्या चाहते हैं, अगर हमारा गेट मेथड हुआ और रिक्वेस्टेड पाथ जो है फॉरवर्ड स्लैश डेट हुआ तो एरो फंक्शन क्या करेगा, आज का डेट निकालना पड़ेगा इसको, है ना। तो हम लिख लेते हैं लेट डेट इक्वल टू न्यू डेट ऑफ, राइट। सो यहाँ पे आके एक नया डेट आ जाएगा, ओके। और रेस्पॉन्स डॉट सेंड में हम क्या भेजेंगे, आज का डेट जो है वो भेजेंगे, ओके। सो रेस्पॉन्स डॉट सेंड ऑफ सिंगल कोट्स के अंदर या फिर आप टिल्डा यूज कर सकते हैं, ये जो ये है, ओके। सो इसको यूज करके आप लिखेंगे टुडेस
डेट इज डॉलर देके हम यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करेंगे, राइट, विच इज डेट। ओके, राइट, हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, सेव कर लिया, इसको फाइल को हमने सेव किया। तो ऑन द होल हमारा कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐप डॉट गेट ऑफ, अगर गेट मेथड हुआ, डेट पाथ को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल लेंगे हम डेट नाम का, जिसके अंदर हम न्यू डेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर रेस्पॉन्स में आज का जो डेट निकलेगा वो मेंशन कर देंगे, राइट। सो वेन एवर द पाथ इज फॉरवर्ड स्लैश डेट, हमें रेस्पॉन्स में डेट को भेजना होगा। ओके, हमने फाइल को किया सेव, ओके, और यहाँ पे कोड के अंदर गए, सर्वर को किया स्टॉप, क्लियर करके हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको रन करना है नोड स्पेस index.js। तो हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें ब्राउजर के अंदर जाना है, 3000 के बाद फॉरवर्ड स्लैश डेट लिखना है, राइट। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, सो आज का डेट निकल गया, डेट समथिंग समथिंग करके, राइट। सो ऐसे करके हम, जैसे ही हमने इसको रन किया, तो ऐसा एक तरीका होगा इसको रन करने का और नेटवर्क कॉल को टेस्ट करने का, राइट। और सिमिलरली अगर आप चाहें तो app.htdb के द्वारा भी एक और नया पर्टिकुलर नेटवर्क कॉल लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे नेटवर्क कॉल को टेस्ट करने के लिए सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा, है ना। तो इसके लिए एक और नया नेटवर्क कॉल लिख लेते हैं। ओके, तो ऐसे नेटवर्क कॉल्स को डिवाइड करने के लिए हैशेस लिखेंगे। ओके, जहां पे हम अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिखेंगे जो कि गेट होगा, राइट। गेट रिक्वेस्ट है http कॉलन, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, सो हमने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और फॉरवर्ड स्लैश डेट को एक्सेस करना है, राइट। सो जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे, एक नया नेटवर्क कॉल क्रिएट हो जाएगा। ओके, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करके सेंड, एक नया टैब ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेंड रिक्वेस्ट क्लिक करके आप यहाँ पे रेस्पॉन्स भी देख सकते हैं, राइट। सो रेस्पॉन्स हेडर है, रेस्पॉन्स बॉडी भी यहाँ पे आपको दिख गया। ओके, तो ऐसे करके दो तरीके से आप नेटवर्क कॉल्स को टेस्ट कर सकते हैं। या तो आप सीधा ब्राउजर में जाके यूआरएल टाइप करेंगे, या फिर यहाँ पे app.htdb के अंदर अपना नया नेटवर्क कॉल लिखेंगे, राइट। सो इसको मैंने फिर से सेव कर दिया, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। ओके, राइट, सो रेस्पॉन्स भी आपने देख लिया। ओके, लेट्स गेट बैक। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक नया नेटवर्क कॉल लिखा है टू शो अस द डेट, राइट। और उसको इनिशियलाइज करने से पहले हमने 3 हैशेस यूज किए ताकि आप http रिक्वेस्ट को सेपरेट कर पाए। ओके, और फिर जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया, हमें रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स भी मिल गया, है ना। और जैसे कि हमने दिखा था, रेस्पॉन्स हेडर और रेस्पॉन्स बॉडी भी दिख गई। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी 2 नेटवर्क कॉल्स लिख लिए हैं, है ना। काफी सिंपल प्रोसेस है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया नेटवर्क कॉल लिखते हैं, बट इंस्टेड ऑफ कोई भी टेक्स्ट भेजना या फिर कोई डेट लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, HTML कंटेंट भेजेंगे। मतलब जनरली जब भी हम ब्राउज करते हैं, किसी भी चीज को ब्राउज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करते हैं, तो टिपिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल सेंड की जाती है ना, राइट। तो इन द सेम लाइंस चलिए देखते हैं कि HTML कंटेंट को एज अ रिस्पांस आप कैसे भेज सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, एक HTML फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके लिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। मायऐप नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर page.html नाम का एक पर्टिकुलर HTML कोड वाला फाइल अवेलेबल होगा, राइट। जहां पे आप देख सकते हैं इमेज URL वगैरह वगैरह कुछ पर्टिकुलर HTML कोड है। ओके, मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर फाइल को भेजना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेस.js एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, राइट। और उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक नया मेथड है सेंड फाइल। ओके, और इस मेथड को यूज करके आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल एज अ रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ओके, और सिंटैक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, जो भी रेलेवेंट आर्गुमेंट्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाथ नाम का एक आर्गुमेंट है जो कि जो भी पर्टिकुलर फाइल हम भेजना चाहते हैं उसका पाथ होगा, राइट। सो बेसिकली यूजिंग द सेंड फाइल मेथड हम एक पर्टिकुलर फाइल को रेस्पॉन्स की तरह भेज सकते हैं और पाथ आर्गुमेंट उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ होगा। ओके, राइट, समझ लिया आपने। ओके, और अगला स्टेप क्या है, रूट कॉलन डबल अंडरस्कोर dir नेम लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम या dir नेम लिखा हुआ है, ये बेसिकली कॉमन JS मॉड्यूल्स का एक वेरिएबल है। ओके, और ये क्या रिटर्न करता है, करंट जावास्क्रिप्ट फाइल, जो भी पर्टिकुलर index.js हम रन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर फाइल का करंट फोल्डर जो है वो रिटर्न करेगा। ओके, सो मान लीजिए हमने ये जो कोड है लिख लिया index.js फाइल के अंदर। ओके, सो जाहिर सी बात है, index.js फाइल जो है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर है, ये डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम नाम का वेरिएबल वही डायरेक्टरी का पाथ रिटर्न करेगा। ओके, तो बेसिकली रूट कॉलन डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम जब हम लिखते हैं पाथ के साथ, जब हम मेंशन करते हैं, तो वो पाथ वेरिएबल जो है हमारा एक रिलेटिव पाथ बन जाएगा करस्पॉन्डिंग टू द करंट डायरेक्टरी। ओके, राइट, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक नया app.get मेथड लिखा हुआ है। ओके, जिसके अंदर अगर रिक्वेस्टेड पाथ फॉरवर्ड स्लैश पेज है, मतलब आपने अगर लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश पेज लिख दिया, मतलब यूआरएल में अगर फॉरवर्ड स्लैश पेज है, तो हमें क्या कैसे हैंडल करना होगा इसको, page.html नाम का एक फाइल रिटर्न करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। ओके, और कैसे भेजेंगे हम फाइल, सेंड फाइल नाम का एक मेथड यूज करके। ओके, और उसमें सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि ये जो page.html है वो है कहाँ पे। ओके, सो बेसिकली हम page.html फाइल भेज रहे हैं जो कि करंट डायरेक्टरी में ही है, तो इसलिए हम मेंशन करेंगे ./page.html। ओके, और व्हाट अबाउट डायरेक्टरी पाथ, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट कॉलन डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम लिखा हुआ है, सो जो पाथ हमने लिखा हुआ है .page.html जो भी पर्टिकुलर लिखा हुआ है हमने, वो करंट डायरेक्टरी के फाइल के साथ ही रिलेट करते हुए उसका रिलेटिव पाथ जो है वो भेजा जाएगा। ओके, तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट, सो हम यहाँ पे हैं कोड प्लेग्राउंड के अंदर index.js में चलते हैं और मान लीजिए हमें एक नया पर्टिकुलर नेटवर्क कॉल लिखना होगा। ओके, सो एज यूजुअल हम लिखेंगे ऐप
डॉट गेट मेथड लिखेंगे। ओके, कंडीशन क्या है, अगर हमारा जो रिक्वेस्टेड मेथड है, आप चाहे तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दे सकते हैं, मैं अभी डबल कोट्स दे रहा हूं। ओके, अगर हमारा रिक्वेस्टेड मेथड फॉरवर्ड स्लैश पेज होता है तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, उसको हम मॉडिफाई करेंगे। राइट, सो एज यूजुअल हमने एक एरो फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर रिक्वेस्ट नाम का एक पैरामीटर है, रिस्पॉन्स नाम का एक पैरामीटर है, और उसके अंदर हम लिखेंगे कोड। ओके, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आता है, राइट, सो इसको हमने एक बार क्लोज आउट कर देना है। ओके, सो अगर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आता है जहां पे मेथड हो गया गेट और हमारा रिक्वेस्टेड पाथ होगा पेज, तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फाइल भेजना होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज डॉट एचटीएमएल नाम का एक पर्टिकुलर फाइल है और यहाँ पे हम एक इमेज भेज रहे हैं, है ना, राइट। सो इसको हमें ले जाके इंक्लूड करना होगा। और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल नाम का एक मेथड होगा, उसको यूज करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डॉट स्लैश, ये जो पेज डॉट एचटीएमएल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो मेंशन कर लेंगे। ओके, और क्योंकि हमें करंट डायरेक्टरी के रेलेवेंट रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम करंट डायरेक्टरी मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट कॉलन डायरेक्टरी नेम मेंशन कर देंगे। ओके, सो फ्लावर ब्रैकेट्स दे दिए, रूट कॉलन डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम हमने मेंशन कर दिया। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है उसकी करंट डायरेक्टरी के मुताबिक उसके रिलेशन में कहां पे ये जो पेज डॉट एचटीएमएल होगा वो आ जाएगा। ओके, राइट, सो हमने इसको लिख लिया, फाइल को सेव कर लिया। ओके, एंड एज यूजुअल हमने जब भी कोड को मॉडिफाई किया है सर्वर को रिस्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना, राइट। तो हम यहाँ पे जाके कंट्रोल सी दबाएंगे और फिर से सर्वर को स्टार्ट करेंगे। राइट, और फिर इस टैब को जरा सा क्लोज कर लेते हैं। लोकल होस्ट 3000 स्लैश डेट के बजाय हम मेंशन करेंगे स्लैश पेज, और जैसे ही हमने इसको लोड किया एचटीएमएल इमेजेस नाम का एक हेडिंग आ गया और यहाँ पे एक इमेज भी आ गया। राइट, रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख गया है। ओके, तो सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से नेटवर्क कॉल को टेस्ट कर सकते हैं, है ना, कैसे, सीधा app.http में जाएंगे और इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। राइट, कंट्रोल सी कर लिया हमने, और नया नेटवर्क कॉल लिखना पड़ेगा, तो 3 हैशेस दे दिए, इसको पेस्ट किया, डेट के बजाय हमने लिख लिया पेज। राइट, सो इसको करते हैं सेव और सेंड रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्स में कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स हेडर क्या है, और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स बॉडी में भी देख सकते हैं कि एचटीएमएल का एक कोड आ गया है। राइट, ओके, तो हमने नया नेटवर्क कॉल लिख लिया, इसको कैसे सेंड करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये भी हमने टेस्ट कर लिया। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो हमने एक नया नेटवर्क कॉल लिख लिया, है ना, और इसको हमें मतलब अगर हमें पेजेस को या फिर फाइल्स को भेजना है तो ऐसे हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल्स ऑफ यूज करके हम ऐसे भेज सकते हैं। और हमने देखा कि जैसे ही गेट मेथड गया और फॉरवर्ड स्लैश पेज नाम का एक पाथ एक्सेस किया गया, हमें रिलेवेंट आउटपुट जो है वो दिख गया, है ना, और रेस्पॉन्स बॉडी में भी कैसे दिखा ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो बेसिकली एक्सप्रेस जेएस यूज करके नेटवर्क कॉल सीखना कितना आसान है ये हमने समझ लिया इस पर्टिकुलर सेशन में। ओके, तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एचटीटीपी सर्वर के बारे में समझा, और उसके बाद ये भी डिस्कस किया कि एक टिपिकल एचटीटीपी सर्वर करता क्या है, मतलब उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स क्या होती है, जैसे कि वेरियस पाथ्स को हैंडल करना पड़ता है, उसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भेजना होगा, क्वेरी पैरामीटर्स को हैंडल करना होगा, और जरूरत के मुताबिक एचटीटीपी सर्वर जो है डेटाबेसेस के साथ भी काम करना चाहिए उसको, है ना। एंड ऑब्वियसली इन सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन है ही। ओके, और ऐसा ही एक सच फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क, जो कि नोड जेएस से रिलेटेड है। ओके, और फिर हमने ये भी समझा कि कैसे हम एक नेटवर्क कॉल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट रेस्पॉन्स कैसे भेजना हो, एक फाइल या बेसिकली एचटीएमएल कंटेंट कैसे भेजना हो, ये भी सारी चीजें हमने समझ ली।